कर्नाटक में हार के कारणों का पता लगाने के लिए बीजेपी की कल बैठक होगी। यह बैठक दो हिस्सों में होगी। पहली बैठक सुबह होगी जिसमें बीजेपी के विधायक शामिल होंगे। दूसरी बैठक दोपहर में जिसमें हारे हुए उम्मीदवार से बात की जाएगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कर्नाटक की जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन की इच्छुक है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए करना चाहती है कर्नाटक में गठबंधन। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अखिलेश, इस पूरी खबर के दो पहलू हैं। पहली, आखिर हार क्यों हुई, और दूसरी 2024 के चुनाव को देखते हुए अगर जेडीएस के साथ उनका गठबंधन होता है, जिसकी उम्मीद या फिर जिसकी ख्वाहिश जेडीएस जता रहा है, तो काफी फायदे में रहेगी बीजेपी। पूरी खबर पर रोशनी डालें। देखिए, जो पहली बात है वो ये है कि बीजेपी की जो हार हुई कर्नाटक में काफ़ी करारी हार थी, और यही कारण है कि बीजेपी अब इसके कारणों का पता लगाने में जुट गई है। आप जानते हैं कि चाहे वोट प्रतिशत कमोबेश वही रहा हो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन सीटें बीजेपी की 38 घट गई और 66 पर बीजेपी पहुंच गई। तो अब बीजेपी को लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में उसको अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना है, जिसमें कि 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो उसे अपने हार के कारणों का पता लगाना पड़ेगा, ताकि लोकसभा चुनाव में वो गलतियां ना हो जो कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में की हैं। और इसलिए हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि कल बेंगलुरु में बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दो हिस्सों में होगी। एक में बीजेपी के जो जीत करके 66 विधायक आए हैं उनके साथ चर्चा होगी, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि आखिर क्या कारण थे जिसके चलते उनको मदद मिली, या अगर मार्जिन उनको लगता है कि उनका कम रहा तो ऐसा क्या कारण रहा। और दूसरी बात, उन तमाम हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा होगी, जिसमें कि उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा कि जिसके चलते वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये जो फीडबैक मिलेगा ये आगे की रणनीति बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जो दूसरा विषय है वो ये है कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी के साथ आने की बात, क्योंकि ये कर्नाटक के सियासी गलियारों में 2-3 दिनों से बात हो रही है। जिस तरह से चाहे रेल दुर्घटना में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव देवेगौड़ा ने किया, या फिर जिस तरह से वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आए, और जब कल उनसे पूछा गया कि क्या जेडीएस बीजेपी साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं रही हो। तो ये सारी बातें इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि शायद जेडीएस इच्छुक है बीजेपी के साथ जाने के लिए। बताया जा रहा है कि 4 सीटें लोकसभा की वो मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी शायद उतनी सीटों पर बात ना करे, वो कहे कि सिर्फ आप 2 सीटों पर ही लड़ सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो बहुत शुरुआती हैं, लेकिन एक बात जरूर है शायरी कि जिस तरह से बीजेपी के हाथ से कर्नाटक निकला, उसके बाद से मिशन दक्षिण में बीजेपी जुट गई है। वो चाहे टीडीपी से बातचीत करना हो, या तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ सीटों का बंटवारा हो, या फिर तेलंगाना आंध्र में टीडीपी, केरल में छोटी पार्टियों के साथ बातचीत, और पुडुचेरी में गठबंधन, और अब कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन की बात। तो कुल मिलाकर के बीजेपी अपने मिशन साउथ में लगी हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। अखिलेश, ये जो बैठक होगी, इस बैठक को हेड कौन करने वाला है? देखिए, अभी इस बारे में ये बताया नहीं गया है, लेकिन कहा गया कि यहाँ से कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो बेंगलुरु जा सकते हैं और जिस बैठक में हिस्सा लेंगे, और जो फीडबैक होगा वो पार्टी आला कमान को दिया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी वो गलतियां ना करें जो कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने की है।